सदा साथ है। अब हमें और क्या चाहिए। सदा साथ है। अब हमें और क्या चाहिए। ओम शांति, ओम शांति। आप सभी बाबा के बच्चों ने बाबा से तिलक भी लिया है, ताज भी पहना है और तख्त नसीन भी बने हैं। हमेशा माँ बाप अपने सपूत बच्चों को, आज्ञाकारी बच्चों को तख्त पर रखते हैं। कहते हैं ये तो मेरे दिल का मालिक है, दिल तख्त नसीन है। सबसे पहले तख्त चाहिए या ताज चाहिए? जब तक तख्त नहीं है तो ताज भी शोभा नहीं देता। जब राजाएं तख्त पर बैठते हैं तब तिलक और ताज देते हैं उनको। तो संगम युग पर हम सब बाबा के बच्चों को भगवान का दिल तख्त मिला है। हम सब ने बाबा की आज्ञाओं का पालन किया। अमृत वेले से रात तक के लिए जो बाबा ने हमें अनेक प्रकार की श्रीमत दी, आज्ञाएं दी, जिन्होंने उसको दिल से स्वीकार किया और उसी प्रमाण चल रहे हैं, तो बाबा कहते हैं ये मेरे बच्चे, मेरे सपूत बच्चे हैं, आज्ञाकारी बच्चे हैं, मेरे दिल तख्त पर रहते हैं। मैं हमेशा ही जब योग के ऊपर क्लासेज होती हैं तो कहता हूँ कि आप सभी केवल 5 स्वमान स्मृति में रखो। स्वमान की स्मृति एक श्रेष्ठ तिलक का काम करती है। स्मृति का तिलक है जो सदा मस्तक पर लगा रहे। कल बाबा ने हम सबको एक स्मृति का तिलक लगाया, एक बार नहीं कई बार रिवाइज किया कि आप मेरे बच्चे पूर्वज और पूज्य हो। इस स्मृति का तिलक सबके मस्तक पर लगा है। सबको याद रहा ना कल से लेकर के अभी तक? कौन हो? पूर्वज भी हो और पूज्य भी हो। तो जब ये स्मृति सदा रहती है तो पूर्वज जो हैं, बड़े जो होते हैं, घर के मुखिया जो होते हैं, उनका बहुत ध्यान रहता है। सदा स्मृति में रहता है कि जो कुछ हम करेंगे हमारे पीछे आने वाले सभी उसी को सीखेंगे, उसी को फॉलो करेंगे। पूर्वजों के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी आ जाती है।
इसलिए कल बाबा ने हम सबको कहा कि जैसे ब्रह्मा बाबा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो। पूरे वृक्ष की जड़ों में तपस्या कर रहे हो। आपके शक्तिशाली संकल्प, पवित्र संकल्प इस वृक्ष को शक्ति दे रहे हैं। एक एक पत्ते तक उसकी शक्तियाँ पहुँच रही हैं। इसलिए इस ब्राह्मण जीवन में इस जवाबदारी का ताज हर एक को धारण करना है। तिलक है स्मृति का, और स्मृति स्वरूप बन करके जो हम सेवाएं करते हैं वो जवाबदारियां ताज के रूप में मिलती हैं। तो वर्तमान समय बाबा ने हम सबको अनेकानेक जो सम्मान दिए हैं, जिनकी स्मृति दिलाई है, अगर उनकी स्मृति का स्वरूप हम बनते हैं तो बहुत सहज योगी जीवन बन जाती है। योग लगाने वाले नहीं, कितना समय योग लगाएंगे, 1 घंटा 2 घंटा 6 घंटा 8 घंटा, लेकिन बाबा तो कहते हैं बच्चे ये तुम्हारी जीवन ही योगी जीवन है। चलते फिरते खाते पीते मेरी याद में रहो, मेरे से संबंध जुटा हुआ रहे, एक पल भी मेरे से जुदा न हो। उसके लिए कौन सी स्मृतियों का तिलक रोज आँख खुलते ही लगाना चाहिए। पहली स्मृति, आँख खुले जैसे ब्रह्म से आत्मा पधारी स्तन के अंदर। कहाँ बैठी? भ्रकुटी आसन पर बैठ गई। मैं आत्मा मस्तक मणि हूँ। इस स्मृति का तिलक लगा दो। मस्तक के बीच में चमकती हूँ एक अलौकिक मणि, दिव्य मणि। कितना सुंदर उसका श्रृंगार है। मस्तक के बीच में मस्तक मणि, वैल्यूबल मणि है। थोड़ा सा नीचे आए और स्मृति स्वरूप में आए। बाबा के नैनों की ज्योति, मैं नूरे रतन हूँ। बाबा ने मुझे अपने नैनों में समाया है। जैसे बच्चे बहुत सपूत अच्छे होते हैं, प्यारे होते हैं, तो माँ बाप क्या कहते हैं, ये तो मेरे नैनों में बसते हैं, ये तो मेरे नैनों की ज्योति हैं। हम सब किसके नैनों की ज्योति हैं? बाबा के नैनों की ज्योति है। इन नैनों से बाबा देख सके, हम बाबा को अपने नैनों में बसा लें। दोनों नैनों में बाबा कई बार कहते हैं ना, एक नैन में मुक्ति धाम, एक नैन में जीवन मुक्ति धाम। एक नैन में बाबा है, ब्रह्मा बाबा बाप है, दूसरे नैन में दादा है, शिव बाबा ग्रैंडफादर है। बाप और दादा का भी बहुत अंतर समझना। मुरली के अंदर कभी कभी लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये कौन बाप दादा बन गए। कभी ब्रह्मा बाबा बाप बन जाते हैं तो शिव बाबा ग्रैंडफादर दादा बन जाते हैं। और जब सिंधी शब्दों में बाप दादा कहते हैं तो दादा कहते हैं बड़े भाई को। शिव बाबा आत्माओं का बाप है और दादा ब्रह्मा बाबा हमारा बड़ा भाई है। इस तरह से बाप दादा होते। और हिंदी में जब कहते हैं तो बाप कहते हैं फादर को और दादा कहते हैं ग्रैंडफादर को। थोड़ा सा मुरली के अंदर समझ जाते होंगे आप सब बाप दादा शब्द को। तो एक तरफ बाप है, दूसरी तरफ दादा है। एक तरफ शिव बाबा है, दूसरी तरफ ब्रह्मा बाबा है। नैनों की ज्योति हैं, हम दोनों के बीच में आत्मा रहती हैं। कभी अभ्यास करते हो ऐसे बैठ जाओ। भ्रकुटी आसन में मैं आत्मा चमक रही हूँ। इधर से एक ज्योति शिव बाबा, परम ज्योति, परम पवित्र, और बीच में मैं आ गया आत्मा, और इधर ब्रह्मा बाबा, आदि पिता, आदि देव।
दोनों की शक्तियों के बीच में मास्टर त्रिमूर्ति बन करके ऐसे बैठो। सहज योगी जीवन, जरा भी मेहनत नहीं लगेगी। भ्रकुटी में आत्मा है, दोनों नयनों में बाप दादा हैं, ऐसे बैठ जाओ, सहज योग लग जाएगा। तीसरा स्वरूप योग के लिए बता रहा हूं। पहले मस्तक मणि हूं, नयनों की ज्योति नूरे रतन हूं। तीसरा है बाप दादा के दिल तख्त नसीन हूं। ये स्थूल दिल नहीं, ये जो शरीर का है वो नहीं, भावनाएं ही दिल कहलाती हैं। इस दिल का मालिक दिलाराम, जो दिल को आराम देने वाला हमारा बाबा है, वो मेरे दिल तख्त पर रहता है। कंबाइंड अनुभव करते हो कभी कभी? बार बार बाबा मुरलियों में कहते हैं, बच्चे कंबाइंड हो जाओ, जुदा नहीं करो मुझे अपने आप से। जैसे शरीर के साथ आत्मा कंबाइंड है, आत्मा शरीर के बिना कुछ नहीं करती, शरीर आत्मा के बिना कुछ नहीं कर पाता। दोनों एक दूसरे पर बहुत डिपेंड हैं। ऐसे ही मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड रहूं। बाप और आप कंबाइंड रहते हो? अभी अप्रैल मास आ रहा है, अप्रैल मास में आपको पूरा ही मास कंबाइंड स्वरूप कैसे रहना है उसके अव्यक्त इशारे मिलेंगे मुरली के नीचे। ये स्मृति इतनी श्रेष्ठ है, ये तिलक इतना श्रेष्ठ है कि मैं आत्मा कंबाइंड हूँ, बाप के साथ कंबाइंड हूँ। वो मेरे दिल आसन पर है और मैं उसके दिल आसन पर रहता हूँ, दिल तख्त में रहता हूँ। तो अपने दिल में कभी बाबा को बिठा लो और कभी बाबा के दिल तख्त पर बैठ जाओ। बाबा के दिल तख्त पर बैठने के लिए बहुत मेहनत है। अगर हम जरा भी कोई अवज्ञाएं करें, श्रीमत में मनमत या परमत मिक्स कर दें, बाबा तो बहुत पक्का सौदागर कहता है मैं भोलानाथ हूँ। कभी कभी मैं विचार करता हूँ, ये भोलानाथ है क्या? भोलों का नाथ है, खुद भोला नहीं है। भोले सच्चे बच्चे जो हैं उनका मालिक है वो। जरा भी चतुराई बाबा को पसंद नहीं आती। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, तो बाबा उनको दिल में रखेगा क्या? मैं जो हूँ जैसी हूँ बाबा, मैं तेरी हूँ। तो बहुत सच्चे साफ हैं, बिल्कुल स्पष्ट हैं, कुछ भी बाबा से छिपाते नहीं हैं। वो बाबा के दिल पर बैठ जाते हैं, दिल तख्त नसीन बन जाते हैं। सच्चे दिल पर साहेब राजी हो जाता है सच्चाई। और इतना भोला है बाबा, वैसे कहता है मैं कुछ नहीं करता, लेकिन भक्ति में उसको एक शब्द देते हैं, वो आस्तोष है, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाला है। भोलानाथ इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाता है। लेकिन अगर जरा भी चतुराई कर रहा है कोई बच्चा, तो अगर वो एक वृत्ता नहीं है, वृत्ति में कोई दूसरा जरा भी देहधारी आ गया। कईयों को होता है कि फलाना भाई होता तो सहयोग मिल जाता, फलाना डॉक्टर होता तो सहयोग मिल जाता। बीमारी के समय कोई ऐसी बातें आती हैं, विघ्न आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो फलाना जज होता, वकील होता, ये होता। अगर जरा भी पहले नंबर में कोई देहधारी याद आ गया तो बाबा मुस्कुराने लगता है, अलग हो जाता है। द्रौपदी के चीरहरण की कहानी बड़ी प्रसिद्ध है। जब तक उसने समझा हमारे पास साथ तो इतने 5 पांडव हैं, हमारे गुरु बैठे हैं, हमारा चीरहरण कौन कैसे कर सकता है, जब तक उसको अपना भान रहा या देहधारियों की स्मृति रही, तब तक भगवान साक्षी हो गए, मदद नहीं किया। और ज्यों कहा, हे श्री कृष्ण कहाँ हो, देख रहे हो मेरी कैसे इज्जत लूटी जाती है। साड़ियों पर साड़ियाँ आने लगी, इज्जत बच गई। यादगार है। तो बाबा भी ऐसा चतुर सुजान है कि मेरे बच्चों का कितना मेरे से सच्चा प्यार है। एक संकल्प, पहला संकल्प
मेरा बाबा, सब कुछ बाबा करेगा, अपने आप करेगा, किसी से भी करा लेगा। लेकिन जो बुद्धि वाले होते हैं वो सोचते हैं वो तो निराकार है, वो तो परम धाम में बैठा है, साकार में कोई तो चाहिए। और जहाँ साकार की तरफ ध्यान गया वहाँ बाबा अपना रूप बदल लेता है, अलग हो जाता है। तो हम सब बाबा के बच्चे सच्चे दिल से कहें बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। हर पल दिल से अगर बाबा कहते हैं तो बाबा अपने दिल में बिठा लेता, आ जाओ बच्चे मेरे दिल के आसन पर बैठ जाओ। तो सभी बाबा के दिल में रहते हो, बिठाया था बाबा को अपने दिल में, हमने बाबा को अपने दिल में बिठाया और बाबा ने हमें अपने दिल का आसन दे दिया। आओ बच्चे, आँख खुले दिल तख्त पर बैठ जाओ, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। और कई बार बाबा कहते हैं मेरा दिल तख्त इतना बड़ा है ना, जितने ब्राह्मण बच्चे हैं, जो मेरे आज्ञाकारी सपूत बच्चे, सब उस आसन पर बैठ सकते हैं। यहाँ तो 20-22 हजार आ गए तो देखो क्या हाल हो गया, यहाँ बैठने की जगह नहीं, यहाँ बैठने की जगह नहीं। लेकिन बाबा के आसन पर तो सभी बैठे थे ना, बैठ गए ना सब। तो जरूर सवेरे ये स्मृति में लाओ कि बाबा मैं आपके दिल का मालिक, दिल तख्त नसीन हूँ, मेरे दिल में केवल आप ही बसते हो और कोई नहीं। तो अगर दिल में बाबा को बिठाया है, बसाया है, तो बाबा अपने दिल में बिठा लेगा। ठीक है, ये श्रेष्ठ सम्मान अगर रहता है, सम्मानधारी स्थिति है कि मेरा बाबा कौन है, वो स्मृति ही तख्त नसीन बना देती है। और ताज इतना अच्छा मिला है हम सबको, वो बेफिक्र स्थिति का ताज, डबल लाइट का ताज है। जो बाबा के बच्चे सच्चे दिल से बाबा को सब जवाबदारियां सौंप देते, बाबा सब तेरा है, ये सब तेरा है, उनकी स्थिति कैसी हो जाती है? वो बेफिक्र बादशाह बन जाते, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई गम नहीं। ऐसा आजकल की कलयुगी दुनिया में कोई हो सकता है जिसको कोई फिक्र ना हो सकता है? बाबा ने अपने बच्चों को बेफिक्र बना दिया, कोई फिक्र नहीं। कौन कौन ऐसे बैठे हैं जो समझते हैं हम बिल्कुल बेफिक्र बादशाह हैं? सच्चे दिल से बोल रहे हैं, कोई फिक्र नहीं। दोनों हाथ उठा रही बहनें। अच्छा माताएं बेफिक्र हो, थोड़ा थोड़ा फिक्र तो होगा ना, घर का नहीं, बच्चों का, घर का। अकेले मिलते हैं तो बताते हैं ये है, ऐसा है, क्या करूं। लेकिन अगर सच्चा निश्चय बुद्धि बच्चा है बाबा का, पहचाना है बाबा को, निश्चिंत बना देता है। हजार भुजाओं वाला बाबा अपने बच्चों को मदद करने के लिए हाजिर है। इसलिए जो जवाबदारियां आप समझते हो ये मेरी हैं, ऐसा बाबा इस समय संगम युग पर हमें मिला है, जो कहते हैं बच्चे तो मुझे दे दो, मैं तुम्हारा इस समय ओबीडियंट बन करके आया हूँ। थोड़ा शब्द ऐसा लगता है, वे सर्वेंट तो कहेंगे बाबा को, क्या सर्वेंट कहना थोड़ा ऐसा लगता है, लेकिन कहता है मैं आपका ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। ब्रह्मा बाबा भी जब पत्रों में लास्ट में साइन करते थे तो यही लिखते थे, आई एम योर ओबीडियंट सर्वेंट। तो ऐसा संगम युग पर हमें बाबा मिला है जो सब जवाबदारियां लेने के लिए तैयार है। दे दो, सच्चे दिल से दे दो। मेरी नहीं करो, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा दुकान, मेरा बिजनेस, मेरी नौकरी, मेरी जवाबदारी, क्या करूं। कहीं तो बोझ के नीचे दबे हैं अभी भी। बाबा के बच्चे बने, बाबा को पहचाना, और जो भक्ति में गायन किया था, ये सब कुछ तेरा है, ये सब कुछ तेरा है, आप जब आएंगे तो मैं सब कुछ बलिहार कर दूंगा। किया है सभी ने बलिहार, कि अभी भी पकड़ के रखा है? तन मन धन, जो बुद्धि, जो विशेषताएं बाबा ने दी हैं, बाबा ये सब तेरी दी हुई हैं, मेरी क्या है। मेरेपन का बोझ सबसे बड़ा बोझ है।
इसलिए आप हम सब बाबा के बच्चे इस समय संगम पर दिल से बाबा ये सब तेरा है, सब तेरा है। बैठ जाओ बाबा की गोदी में, छोटा बच्चा बन करके बैठना, बड़ा नहीं। कई बार बाबा एक शब्द प्रयोग करते हैं, मैं अपने बच्चों को अपनी पलकों पर बिठा कर ले जाता हूँ। पलकों पर, ये पलकें होती ना, आँख ऐसे कर दो ना आँख के आगे तो क्या होगा, पलक ऐसे झपक जाएगी। कितनी नरम कोमल पलक, और मैं अपने बच्चों को पलकों पर बिठा के अपने साथ ले जाऊंगा। कौन बैठेंगे पलकों पर? बैठेंगे? इतने हल्के हो, थोड़ा भी अगर जरा भी बोझ होगा तो बाबा की पलकों में कैसे बैठेंगे? इसलिए डबल लाइट का क्राउन है हम सबके मस्तक पर। धारणाओं का, पवित्रता का लास्ट ताज तो सतयुग में मिलेगा, लेकिन संगम युग पर ये ताज किसने किसने पहना है? बहुत हल्केपन का ताज, डबल लाइट स्वरूप का ताज। आत्मा एक स्वरूप में लाइट है, हल्की है, कोई बोझ नहीं उसके ऊपर, कितनी छोटी सी है। एक बार बाबा ने कहा था, साकार मूल्यों में आता है, देखो आगा खां को प्लेटिनियम में तौल रहे हैं, सोने में तौला, प्लेटिनियम में तौलते हैं। तुम बच्चे शिव बाबा को तौल सकते हो, उसका वजन कर सकते हो? क्या रखोगे उसके वजन में? इतनी छोटी सी बिंदु है, लेकिन बहुत भारी हो जाता है। सब कुछ रख दो तो भी तौल नहीं सकते। लेकिन क्या दिखाते हैं भक्ति के अंदर? सुना होगा कहानी, जब तौलने लगे तो एक ने सब अपने गहने, सोना, चांदी, जो उसके घर में सामग्री थी, वो सब रखने लगी तराजू में, और श्री कृष्ण जी के साथ तौलते हुए दिखाते ना, स्थूल में तो वही दिखाए। नहीं उठा, नहीं तराजू उठा, सब रख दिया, फिर भी कम पड़ गया। जब रुक्मणी जी को आया, उसको नंबर आया तौलने का, उसने एक तरफ तुलसी का पत्ता सने का रख दिया और तराजू बराबर हो गया। भगवान को क्या चाहिए? बच्चों का स्नेह चाहिए, सच्ची दिल चाहिए, उसी से तौला जा सकता है। तो जब बाबा इतना हल्का है तो अपने बच्चों को भी कहता है, बच्चे संगम युग पर आप सब इतने भाग्यशाली बच्चे हो मेरे, जो सब कुछ बाबा हवाले करके हल्के हो जाओ। जिनके पास कोई बोझ हो ना, भाइयों के पास बोझ होते हैं ना, जवाबदारियों के, नौकरी टोकरी के बहुत बोझ होते हैं, एक कागज पर लिख डालना और बाबा के कमरे में जाके कहना, बाबा ये बोझ तो ले ले, मुझे हल्का कर दे। जब तक हल्के नहीं हुए तब तक योग नहीं लगेगा। ध्यान देना, चिंतन चलता रहेगा। बैठेंगे बाबा को याद करने, एक सेकंड भी ऊपर नहीं जाएंगे, बुद्धि खींचेगी। जहाँ जहाँ बंधन है, बोझ है, वही तो खींचता है आत्मा को। इसलिए संगम युग पर हम बच्चों को बाबा ने डबल लाइट का क्राउन पहना दिया, कोई बोझ नहीं। जवाबदारियां तो हैं, वो भी ताज तो है। बहुत सारी जवाबदारियां संगम पर मिली हैं और बाबा कहते हैं जवाबदारियों का बोझ नहीं है, वो जवाबदारियां हल्का बनाने के लिए हैं। कल एक बड़ी अच्छी बात बाबा ने कही कि संगम युग पर पूर्वज और पूज्य हो, मनसा सेवा करनी है, बहुत बड़ी जवाबदारी है। सारी विश्व पुकार रही है, तुम्हारे भक्त तुमको याद कर रहे हैं, पूरे वृक्ष की आत्माएं, आपकी वंशावली सब दुखी है, अशांत है, पुकार रही है। तुमको सुनाई देता है? सुनो, बाबा को बहुत सुनता है, उसके लिए मनसा सेवा करो। लेकिन एक बड़ी सरल बात कह दी, अपने आप को बिजी रखो, फ्री नहीं छोड़ना। अगर मन जरा भी फ्री रहेगा तो इधर उधर की बातें चलेंगी। श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प, पवित्र संकल्प से लाइट का ताज बन जाता है। बहुत पवित्र सकारात्मक चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन, एक सुंदर आभा मंडल,
पवित्र विचारों का बनाता है, वो एक बहुत अच्छा ताज है। तो संगम युग पर ये ताज हम बच्चों ने धारण किए। चेक करना है ताज। तिलक भी स्मृतियों का है। कितने टाइटल हैं, कितने सम्मान हैं। कभी बाबा की मुरलियों से सम्मान की लिस्ट निकालना। मुझे एक बार कहा गया बहुत सारे सम्मान निकाले। बहुत सारे टाइटल्स बाबा ने अपने बच्चों को दिए। जो बाबा के कर्तव्य हैं, जो बाबा की महिमा है, संगम युग पर हम बच्चों को बाबा ने उसका मास्टर बनाया है। मास्टर हैं हम। अगर वो ज्ञान के सागर, बच्चे मास्टर ज्ञान के सागर। वो शांति के सागर, बच्चे मास्टर शांति के सागर। वो पतित पावन, बच्चे मास्टर पतित पावन। मास्टर शब्द लगा दो, मालिक। तो हम सब बाबा के बच्चे इस संगम के ऊपर कितने श्रेष्ठ सम्मानधारी हैं। रोज नया नया तिलक लगाओ। भक्ति मार्ग में आदत होती है सवेरे सवेरे तिलक लगाने की। वैसे तो बाबा ने आत्म स्मृति का तिलक लगा दिया। होमवर्क दिया ना कल, आत्मा देखने का अभ्यास तो मेरे बच्चे करते हैं। अच्छा अभ्यास हो गया है, लेकिन कभी कभी वर्तमान संस्कारों को देख कर के फिर आत्मा देखते हैं। ये आत्मा ऐसी है। बाबा ने अरे इसके ओरिजिनल संस्कार कितने अच्छे हैं। सतयुग में कितनी श्रेष्ठ आत्मा थी, सत्तो प्रधान आत्मा थी, पावन आत्मा थी, देव आत्मा थी, इतनी पूज्य आत्मा। पार्ट बजाते बजाते, शरीर और संबंधों में आते आते, खेल खेलते खेलते, देहाभिमान के कारण कुछ ऐसे संस्कार बन गए हैं जिनको परिवर्तन करने के लिए, जिनको समाप्त करने के लिए मेहनत तो करती है, लेकिन नहीं समाप्त होती। कहती क्या करूं, मेरी नेचर बन गई, मेरी आदत हो गई। और तुम उसी पुरानी नेचर को देख रहे हो। इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है। तो बाबा कहते क्या देखा तुमने? जो देखोगे वही तुम्हारे अंदर आ जाएगा। अगर कोई भी आत्मा को संगम युग पर विशेष आत्मा बनना है तो क्या करना? उसकी विशेषताओं को देख। कमियां तो सब में हैं। मम्मा एक शब्द कहती थी, मुरलियों में आता है मम्मा की, कि बहुत सारे बाबा के बच्चे जो अपनी कमियों को निकालने का बहुत मेहनत करते, पुरुषार्थ करते हैं, दिन रात योग करते हैं, तपस्या करते हैं, प्रतिज्ञाएं करते हैं, लेकिन फिर भी कोई न कोई संस्कार उनका रह जाता है। लेकिन कई ऐसे समझदार हैं जो फेंकने वाली चीज़ वो फेंक रहा है, निकाल रहा है, उसको अपने पास इकट्ठी कर लेते। क्या ये बुद्धि खिचड़े का डब्बा है जो दूसरों की कमी और कमजोरियों को अपने अंदर नोट कर रहे हो? ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसे करता, वो ऐसे करता। इस डब्बे को साफ रखो, स्वच्छ रखो। अगर बाबा की याद इसके अंदर बसानी है तो इस डिब्बे में कोई भी इधर उधर की व्यर्थ बातों का किचड़ा नहीं चाहिए। बहुत साफ स्वच्छ। कोई कैसे भी हैं। पहले तो बाबा कहते हैं मेरे बच्चों की जो ना दूर की दृष्टि बड़ी शक्तिशाली हो गई है, बहुत अच्छी है, उसके लिए चश्मे की जरूरत नहीं है, लेकिन नजर नजदीक की जो दृष्टि है उसमें चश्मा चाहिए। अभी भी नहीं है। अपने को देख ही नहीं पाते, दूसरों को कहें ये व्यक्ति ऐसे, वो व्यक्ति ऐसे, वो व्यक्ति ऐसे। इसलिए संगम युग पर बाबा कहता है बच्चे स्वयं को बदलो। ये बहुत बड़ा जवाबदारी का ताज मिला है। खुद को बदलो। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, स्वयं बदलेंगे तो विश्व बदलेगा। इसलिए बाबा ने एक एक बच्चे को अपने आप को बदलने के लिए तैयार किया। अपने को बदल लो, दूसरे बदल जाएंगे तो मैं बदल जाऊंगा। ये कुछ तो चेंज हो जाए तब मैं चेंज होऊंगा। बाबा कहता ना वो चेंज होगा ना तुम चेंज होगा। हम चेंज हो जाएंगे तो सामने वाला अपने आप चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर कोई को अपने आप को चेंज करना है, सचमुच कोई लगता है मेरा ये संस्कार, मेरी ये नेचर मेरे पुरुषार्थ में बहुत बड़ा विघ्न बन रही है, तो क्या करना चाहिए? नहीं बदलती है नेचर, नेचुरल हो गई है।
योग करते हैं, पढ़ाई करते हैं। कई बार एक और मम्मा की बात सुनाता हूँ, मीठी बातें। मम्मा कहती थी बहुत अच्छे बाबा के पुरुषार्थी बच्चे 6 मास 8 मास कभी अमृत वेला मिस नहीं करते, कभी मुरली क्लास मिस नहीं करते, संग पर भी ध्यान देते, भोजन पर भी ध्यान देते, बड़े अच्छे पुरुषार्थी बन के रहते हैं। लेकिन चलते चलते अगर कोई बात पसंद नहीं आती, कुछ अचानक उनके साथ घट जाता है, कोई उनकी बात नहीं सुनता है, उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, तो एकदम उत्तेजित हो जाते हैं। 9 मास की हुई कमाई 5-10 मिनट के गुस्से में सब कुछ खत्म कर देते हैं। कितने समझदार बाबा के बच्चे, समझदार हो। गुस्सा आया, 2 चीजें हैं, ध्यान देना। एक है आवेग और दूसरा है आवेश। जब वेग आता है अंदर से विकारों का, विशेष करके काम विकार का, अगर उस समय 1 सेकंड कंट्रोल नहीं किया तो सारी की हुई कमाई सदा के लिए खत्म हो जाती। ब्राह्मण जीवन की कमाई खत्म। बाबा का की कमाई खत्म। 1 सेकंड का जोश, आवेग, वेग, बहुत अंदर कंट्रोलिंग पावर चाहिए, कंट्रोलिंग पावर। बाबा कहता तूफान आया कोई बात नहीं, भाई संस्कार जागृत हो गया, कर्म में नहीं आना, कंट्रोल करो। नहीं तो सब ब्राह्मण जीवन में जो किया है वो सब पानी फेर जाएगा। और दूसरा है क्रोध, अग्नि के रूप में, आवेश के रूप में इतना जबरदस्त निकलता है। जो इतना अच्छा पुरुषार्थ, इतनी अच्छी कमाई करने वाला 1 मिनट के गुस्से में सारा रिकॉर्ड अपना खराब कर लेता है। कितना रिकॉर्ड बनाने के लिए मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए सब बाबा के बच्चों को ये जवाबदारी का ताज पहन लो कि मुझे खुद को बदलना है, स्वयं को बदलना है। और स्वयं को बदलने के लिए क्या करेंगे? मुरली सुनेंगे, सिर्फ क्लास सुन लेंगे? अगर किसी को सच्चे दिल से महसूस होता है कि मुझे खुद को बदल के यहाँ से जाना है, ये मेरा संस्कार मुझे बहुत विघ्न डाल रहा है। एक छोटा सा संस्कार बताऊं, जो हमारे कई प्रकार के विघ्न क्रिएट होते हैं सेंटर्स पर। मैं तो सबके पत्र पढ़ता हूँ, समाचार सुनता हूँ। केवल एक संस्कार है, रफ डब बोल देना, जो आया बोल देना। बाबा कहता चुप रहना सीखो, कुछ भी आता है चुप हो जाओ। और वो इतना उत्तेजित हो के जो आया बोल दिया, मुख से निकल गया, कंट्रोल नहीं किया, अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं किया, सामने वाले की स्थिति को बिगाड़ दिया, उसकी खुशी को गायब कर दिया। बहुत बड़ा बोझ चढ़ता है। इस बात को आप सब अंडरलाइन करना। प्रवृत्ति मार्ग में रह करके भी अगर किसी के घरों में झगड़े हो रहे हैं, शांति से प्यार से एक साथ नहीं रह पा रहे हो, तो केवल एक चेक कर लेना, क्या मेरा बोल इतना सरल, इतना मधुर, इतना सम्मानजनक आवश्यक है, या जो आया बोल दिया, जब आया बोल दिया, जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल दिया। क्या इस संस्कार को हम यहाँ संस्कार कर सकते हैं? समाप्त हो सकता है? पूर्वज आत्माएं अपने आप से पूछो। ऐसे संस्कार जो हमारे रिकॉर्ड को ऐसे कर दें, क्रॉस कर दें, खराब कर दें। हम सब इस बात को बहुत ध्यान दें। बातें तो नीचे ऊपर होंगी, बातें तो आएंगी। एक तरफ बाबा है, दूसरी तरफ बातें हैं। अगर बातों में हम गए, ये ऐसे करता, वो ऐसे करता, इसका ये संस्कार, ये इतनी डिसर्विस कर रहा है, मैं कईयों को हाथ जोड़ता हूँ, बहनों को कभी कभी फोन पर हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज सेवा बंद कर दो, समस्या नहीं क्रिएट करो। नहीं चाहिए बाबा को ऐसी सेवाएं। क्यों डिसर्विस कर रहे हो?
हमने इतना पैसा लगाया, हमने इतनी मेहनत की, हमने सेंटर खोला। अरे भाई, सेंटर खोला डिस्टर्ब होने और डिस्टर्ब करने के लिए खोला क्या? सेवा इसीलिए है, या सेवा है सुख देना सुख लेना, खुशी बांटना, भगवान का परिचय देना। जाते हैं सेवा करने और खुद की मूड और दूसरों की मूड खराब करके आ जाते हैं। ऐसी सेवा न करना अच्छा है। इस समय हम सबको बहुत समय का बाबा इतने समय से इशारा दे रहा है, अचानक होगा, अचानक अचानक ध्यान देना चाहिए। क्या इतनी श्रेष्ठ शुद्ध पवित्र मनसा है जो 1 सेकंड में बाबा के आ जाओ बच्चे समेटो, आ जाओ, सहज रीति से आत्मा इस शरीर से निकल के बाबा के पास चली जाए। कोई हिसाब किताब, कोई कर्म बंधन, कोई ऐसी बातें अपनी तरफ खींच न लें, परेशान न कर दें। यमराजपुरी क्या है? आज मम्मा कह रही थी धर्मराजपुरी की सजा खानी पड़ेगी। क्या है वो? कोई ऐसे यमराज नहीं है जो आपको पकड़ के कहीं ले जाएंगे, लेकिन अंतिम समय में जो थोड़ी सी घड़ियां शरीर छोड़ने का समय होता है, उसी समय अपने किए हुए कर्म, अपनी की हुई ऐसी आदतें जिनसे दूसरों को दुख मिला है, परेशानियां हुई हैं, वो एक जमदूत की तरह काले काले सब आते हैं सामने, और कुछ ही मिनटों में वो सारी सजाएं धर्मराजपुरी की अनुभव होने लगती है। जैसे इतने समय से हमने भोगना भोग ली, इतने समय के किए हुए कर्म हमारे सामने आ गए। इसलिए वर्तमान समय हम सबको ऐसे रेडी रहना है कि अचानक कुछ भी हो, हम किसी आत्मा के साथ ऐसा कोई हिसाब किताब न बना लें। आज भी साकार बाबा की मुरली में मैं शब्द कभी कभी मैं ही टाइप करता हूँ, लेकिन अचानक ध्यान जाता है, बच्चे किसी से घृणा करना, किसी से नफरत रखना, बहुत बड़ा हिसाब किताब बनता है। क्यों घृणा रखते हो, क्यों नफरत करते हो? सब आपके ही तो हैं, आपका ही परिवार है। कोई कैसी भी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, संस्कार हैं, मेरे ही तो हैं, मेरी ही रचना है। अपनी रचना को देख करके क्यों गुस्सा करते हो, क्यों उसे किनारा करते हो? बिच्छू टिंडन पैदा किए किसने? ध्यान देना। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे स्वयं को बदलने के लिए स्वयं का टीचर खुद बने। हमेशा हमें दादियाँ दीदी सिखाती थी, अगर खुद को किसी को बदलना है तो अपने को अकेले में ले जाओ, अपने से पूछो, अपने से बातें करो, अपना टीचर बनो, अपने को टीच करो। ये कमी मेरी कब खत्म होगी? बाबा आप तो इतना पढ़ा रहे हो, इतना सिखा रहे हो, इतने प्यार की इतनी शिक्षाएं दे रहे हो, लेकिन मेरी ये आदत, मेरा ये संस्कार अभी तक गया नहीं। मैं आपका बच्चा बन गया, आपकी सेवा में लग गया, मैंने तन मन धन सब आपको समर्पित कर दिया, फिर भी ये एक मेरी नेचर अभी तक खत्म नहीं हुई। कैसे खत्म होगी? मैं इसके लिए तपस्या करूं, मैं इसके लिए कुछ त्याग करूं, मैं इसके लिए कुछ दिन के लिए मौन रख लूं, क्या करूं? हम अगर अपने आप से बातें करते हैं, अपने आप को समझाते हैं, तो धीरे धीरे वो संस्कार अपने आप समाप्त हो जाते। जब तक कोई ने गहरी महसूसता नहीं की है, तब तक उसका वो संस्कार खत्म नहीं होता। इसके लिए बाबा कई बार कहते तपस्या चाहिए। और तपस्या हमारी क्या है? तपस्या क्या है? वैराग्य, बेहद का वैराग्य। बिना वैराग्य के त्याग नहीं होता। जब तक कोई को वैराग्य नहीं आएगा इन विकारों से, इन बुराइयों से, इन संस्कारों से, तब तक वो चेंज नहीं होंगे। ये ठीक नहीं है हमारे ब्राह्मण जीवन के लिए, हमारी उन्नति के लिए। हमें ब्राह्मण से फरिश्ता बनने में यही विघ्न है। जिस दिन ये महसूस कर लिया उस दिन सब चेंज हो जाएगा। और उसके लिए चाहिए दृढ़ता संपन्न संकल्प, जिसको तपस्या कहते हैं। तो हम सब बाबा के बच्चे तिल तख्त नसीन हैं,
बाबा की राइट हैंड भुजाएं हैं। बाबा के कार्य के लिए ही हम हैं। स्थापना का कार्य जो रहा हुआ है वो हमें पूरा करना है ऐसा समझते हुए जवाबदारी का ताज किसने किसने लिया है? बाबा के रहे हुए कार्य को, कौन सा बड़ा कार्य रह गया? अभी तक बाबा को हम सब प्रत्यक्ष नहीं कर पाए। बहुत भाषण कर लिए, बहुत सेमिनार कर लिए, बहुत रैलियां निकाल ली, बहुत अभियान कर लिए, लेकिन हमारा बाबा अभी तक भी प्रत्यक्ष नहीं हुआ। और वो कहता है मैं तब प्रत्यक्ष होऊंगा जब मेरे बच्चे प्रत्यक्ष हो जाएंगे। यही धरती पर अवतरित हुए अवतार हैं, यही विश्व कल्याण करने वाली महान आत्माएं हैं, बिल्कुल पवित्र आत्माएं हैं, शुद्ध आत्माएं। इस कलयुग के अंदर अवतरित हुए कोई फरिश्ते हैं। जिस दिन ये चलन से, चेहरे से, व्यवहार से, उनकी निश्चिंत स्थिति से दिखाई देने लगे, उस दिन बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। ऐसे फरिश्ते बन करके, इतना डबल लाइट बन करके, तिलक लगाना स्मृति का, ताज पहनना हल्केपन का, डबल लाइट स्थिति का, और अपने सपूत और श्रीमत पर चलने वाले आज्ञाकारी बच्चे बन करके तख्त पर बैठ करके रहना। एक तख्त भ्रकुटी का भी है, अकाल तख्त जिसको बाबा कहता है। आत्मा इस अकाल तख्त पर रहती है, वो एक स्मृति है, उसका भी ये तख्त भी है, तिलक भी है। और जितनी सेवाएं बाबा ने हम सबको दी है, बिजी रहो मनसा वाचा कर्मणा। मनसा से शक्तियों का दान करो, वाचा से ज्ञान दान करो, और कर्मणा से गुणों का दान करो। ऐसे कर्म हो जो देख कर के लोग सीखें कि हाँ ऐसे चलना, ऐसे करना चाहिए। कितनी जवाबदारियां इनके ऊपर हैं। लौकिक को भी देख रहे हैं, अलौकिक को भी देख रहे हैं, अपने लिए भी समय नहीं निकाल पाते, लेकिन फिर भी कितने हल्के रहते हैं। इनको कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कैसे हल्के हैं। ऐसी स्थिति अगर है तो बाबा का नाम रोशन होता है। चारों तरफ हाहाकार, और बाबा के बच्चे एकदम मस्त योगी निश्चिंत स्थिति में रहते हैं। कभी ये चिंता नहीं कल क्या होगा। है किसी को चिंता कल क्या होगा? बोलो, किसको है चिंता कल क्या होगा? है बोझ ये? क्या शब्द बाबा देता है? बच्चे बोलो अंदर से, कल जो होगा बहुत अच्छे से अच्छा होगा। अच्छे से अच्छा होगा ना, कि नहीं होगा? अगर विनाश भी होगा तो सतयुग आएगा, उसका द्वार खुलेगा, क्योंकि प्रलय तो होती नहीं सृष्टि के। कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, अंधेरा जाएगा, उजेला आ जाएगा। इसलिए जो होगा सब अच्छे से अच्छा होगा। इतनी निश्चिंत स्थिति जिस बच्चे की है, वो बाबा को, बाबा के इस कार्य को संपन्न कर सकता है, रहे हुए कार्य को। सब बाबा के बच्चों को इस संगम पर इतनी खुशनुमा, एक रस, निश्चिंत, बेफिक्र स्थिति रखनी है। फिक्र है तो केवल एक ही है कि बाबा के समान बन जाऊं, बस संपन्न और संपूर्ण बन जाऊं। बाकी जो कुछ कार्य हैं बाबा के, वो तो करावनहार करा रहा है। हम निमित्त बनेंगे, हमारा भाग्य बन जाएगा, और हम जरा भी ना नू करेंगे तो क्या होगा? बाबा का काम रुक जाएगा क्या? किसी से भी करा लेगा, वो तो बैठा है पीछे से। इसलिए बहुत हल्के होकर के जो बाबा के कार्य हैं उसमें जो आप सहयोग दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं दे सकते हो तो कम से कम उसमें विघन रूप तो नहीं बनो। कई बार हम भी नहीं करते हैं, दूसरों को भी नहीं करने देते। एक छोटी सी कहानी बता के आपको पूरा करता हूँ। एक बार मधुबन में, काफ़ी समय पहले की बात है, शांतिवन नहीं था, तो हमारे मधुबन घर में कोयले पर खाना बनता था। लकड़ी और कोयले का ही साधन था पांडव भवन में, और कोयला आता था धनबाद से, माना अभी जो झारखंड में धनबाद है वहाँ से।
तो हमारे 2 भाई समर्पित हुए मधुबन में। और रेलवे, वो जो रेल चलती थी ट्रेन, कोयले वाली ट्रेन, उस समय कोयला झोंकते थे ट्रेन के अंदर, फिर डीजल निकला, फिर अभी तो इलेक्ट्रिक आ गई। लेकिन वो 2 भाई थे पंजाब हरियाणा के, एक खन्ना जी थे, एक गुरमुख दादाजी थे। 60 साल की उम्र हुई, रिटायर हुए और वो मधुबन में आ गए, समर्पित होकर सेवा देने लगे। तो दोनों भाई गए, उनको पता था यहाँ से कोयला सस्ता मिलता है, तो वहाँ से पूरी ट्रेन कोयले की भर के ले आए। और ट्रेन तो आ गई मधुबन में, शांतिवन में, यहाँ आबू रोड में। आबू रोड में ट्रेन खड़ी हुई और लेटर नोटिस आने लगी कि आप जल्दी से जल्दी खाली कर लो, अगर इतने दिन खड़ी रहेगी तो इसकी पेनल्टी बहुत लगेगी। और वो होली के दिन थे, और राजस्थान में जब होली आती है तो 10-15 दिन तो सब मजदूर छुट्टी पर चले जाते। कैसे ट्रेन खाली की जाए। दादी जी के अंदर तो इतना उमंग उत्साह रहता था, तो क्लास में आई और बड़े उमंग उत्साह से सबको खड़ा कर दिया, कहानी सुना करके हनुमान की। चलो चलो, छोटी सी ट्रेन में कोयला आया है, हम सब उठा करके खाली करके ले आएंगे। तो सब भाई लोग तैयार हो गए, आए, पूरी ट्रेन खाली कर दी रात दिन में। और खाली करके एक ही ट्रक था, जिससे हमारे भोपाल भाई थे, दादा देवसरन थे, वो दिन रात लग करके पूरा कोयला पांडव भवन में पहुंचा दिया एक ही दिन में। लेकिन दादी ने देखा है भाइयों की तो शकल, उनके कपड़े सब काले काले हो गए, ये तो क्या भूत जैसे बन गए सभी। काम तो किया, तो दादी को बहुत प्यार आया कि भाइयों को कहा, अरे जाओ तुम लोग नहा धो करके आओ, साबुन दिया स्पेशल, जाओ सब फ्रेश होके आओ, फिर बाबा से मिलाएंगे। तो सब गए, तैयार हो करके आए, और बाबा ने फिर मुरली चलाई आकर के। प्यार तो किया, लेकिन बाबा ने कहा, जब बच्ची सवेरे सवेरे क्लास में उमंग दिला रही थी तो मैंने 3 प्रकार के बच्चे देखे। बाबा ने सारी पोल खोल दिया अंदर की। कि एक बच्चे थे जो दादी के उमंग से, हाँ चलो अभी अभी काम करते हैं, हो जाएगा, क्या बड़ी बात है। दूसरे सोचते थे मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, कोयले में तो और खांसी जुकाम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो बीमार थे, उनको भी बाबा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन तीसरे जो थे वो दूसरों कह रहे थे, पता नहीं दादी को क्या होता है, कितनी पेनल्टी पड़ जाएगी, 8-10 दिन ट्रेन खड़ी रहेगी। तो हमारा काम ये थोड़ी है। न खुद में उमंग उत्साह था, न दूसरे का उमंग उत्साह बढ़ा रहे थे। बाकी जो उमंग उत्साह वाले थे उनका भी उमंग कम कर रहे थे। ध्यान देना, कई उमंग उत्साह वाले बाबा के बच्चे हैं, बाबा का अच्छा स्थान बन जाए, अच्छा सेंटर बन जाए, खूब सेवा हो। लेकिन दूसरे क्या कहते हैं, अरे बहुत पैसा है इनके पास, क्या जरूरत है, तो मौज से रहते हैं, न खुद करते हैं न दूसरों को करने देते। तो बाबा ने कहा, अरे बच्चे, भाग्य बनाने का समय है। खुद में अगर नहीं भी उमंग उत्साह है, नहीं करना है, तो भी अगर तुमको उसका शेयर लेना है तो क्या करो, दूसरे का उमंग तो बढ़ा दो। बड़ा अच्छा काम है, करो करो, बहुत अच्छा है। खुद नहीं कर सकते हो तो नहीं करो, लेकिन दूसरों को तो कहो करने से अच्छा है, बहुत अच्छा है। 2 आना तो कम से कम जमा हो जाएगा। तो हम सब बाबा के बच्चे बाबा के कार्य में अगर थोड़ा थोड़ा भी हाथ बढ़ाएंगे तो जो रही हुई सेवाएं हैं वो सहज पूरी होंगी। 3 दृश्य अंतिम होंगे। 3 दृश्य सामने लाना। एक तरफ होगी जय जयकार। बाबा कई बार कहते हैं ना, बच्चे अंतिम समय में कई मेरे बच्चे घुंघरू पहन के डांस करेंगे, खुशी में नाचेंगे। अरे पाना था सो पा लिया, भगवान की पालना मिली, पढ़ाई मिली, इतनी ऊंची शिक्षाएं मिली, हमारी जीवन महान बन गई। वो तो डांस करेंगे खुशी के अंदर, जय जयकार होगी, प्रत्यक्षता होगी, आ गया, पा लिया। और दूसरी तरफ हाहाकार, पश्चाताप के आंसू। और खास वो बच्चे जो अलबेले रहे, जिन्होंने अवज्ञाएं की, जिन्होंने श्रीमत में अपनी मनमत ऐड कर दी, जिन्होंने भगवान के कार्य में मदद करने के बजाय उनको विघ्न रूप बने, वो पश्चाताप के आंसू बहाएंगे। लेकिन
भगवान कहता है मैं उनके आंसू भी देख नहीं सकता, मेरे बच्चे बने हैं, इसलिए उसी समय परिवर्तन विनाश हो जाएगा। तो अंतिम समय की 3 घड़ियां हैं, एक प्रत्यक्षता, दूसरा पश्चाताप और तीसरा परिवर्तन। अब वो समय बहुत समीप दिखाई दे रहा है। हम सब किस लाइन में होंगे? अगर हम बाबा के सच्चे सपूत आज्ञाकारी बच्चे बन करके रहेंगे, हर श्रीमत में हाजी करेंगे, जरा भी कोई बात मन में डिस्टर्ब करने वाली न खुद को करें न दूसरे को करें, अगर हम बाबा के बच्चे बाबा के दिल तख्त नसीन बन करके रहेंगे, सोमान का रोज तिलक लगाएंगे और डबल लाइट स्थिति का पवित्र विचारों का ताज पहन करके रहेंगे, तो बाबा अपनी पलकों पर बिठा करके हमें अपने साथ ले जाएगा। चलेंगे ना साथ? तो सहज योग के लिए 5 सोमान याद रहेंगे कि नहीं? तिलक लगाना, मैं मस्तक मणि हूँ, मैं नयनों का नूर हूँ, मैं बाबा के दिल का मालिक दिल तख्त नसीन हूँ, मैं बाबा की राइट हैंड भुजा हूँ, हर कार्य में मैं बाबा के साथ हूँ, जो काम है पहले मैं करूँ। राइट हैंड भुजा श्रेष्ठ कार्य में सदा आगे रहती है, लेफ्ट नहीं रहती, राइट रहती है। और 5वां, मैं बाबा आपके साथ कंबाइंड हूँ, अलग कोई कर ही नहीं सकता मुझे, मेरे बाबा से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। कैसी भी माया की बातें आए, कैसी भी संगठन की बातें आए, पता क्यों अलग होते हैं? छोटी सी बात अलग कर देती है। मुरली अच्छी नहीं लगती, क्लास अच्छा नहीं लगता, बहनें अच्छी नहीं लगती, ब्रह्मा भोजन अच्छा नहीं लगता। क्यों? जरा भी अगर मान शान की इच्छा है, स्टेज की इच्छा है, अगर वो नहीं मिलेगा तो क्या होगा? मूड खराब हो जाएगी। इसलिए बाबा कहता है इस इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बनो। बाबा अपने आप सब इच्छाएं पूरी कर देगा तुम्हारी, लेकिन हद की कामनाएं, हद की इच्छाएं, मैंने इतना किया, मेरा नाम तो होना चाहिए, मुझे कोई पहचाने, तो नहीं मिला तो बस मूड खराब, खुशी गायब। इसलिए ध्यान देना, अंतकाल है और अंतकाल एक बाबा की स्मृति में बीते। अचानक कुछ भी हो, हम कहें बाबा हम तो आपके पास आए। मूड खराब नहीं करना, मूडी नहीं बनो। जैसे मूड एक रस खुशनुमा बाबा बाबा कहो और बाबा के प्यार में समा जाओ। तो हम सब बाबा के बच्चे बाबा को साथ रख कर के साथ चलेंगे। और बाबा ने जो हमें 3 तिलक दिए हैं, तिलकधारी बनाया, ताजधारी बनाया, तख्त नसीन बनाया, जो संगम पर ये तीनों चीज़ें प्राप्त करते हैं, उन्हें भविष्य में सतयुग के अंदर विश्व महाराजन का तख्त भी मिलेगा, ताज भी मिलेगा, और विजय का तिलक के समय लगाया है तो माँ बाप तिलक दे करके अपना राज्य सौंप देंगे। तो हम सभी सतयुग का ताज तख्त तिलक लेने वाले संगम पर अलौकिक रीति से तीनों श्रृंगार से सदा श्रृंगारित रहें, सदा तख्त नसीन बन करके रहें, बाबा के दिल तख्त के मालिक बन करके रहें, अकाल तख्त नसीन बन करके रहें, निश्चिंतता का, एक रस स्थिति का, डबल लाइट का ताज पहने, और आत्म स्मृति और जो भी सोमान है उनकी स्मृतियों का तिलक रोज लगाएं। आँख खुलते ही तिलक लगा लो, मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा बिंदी, और ये ड्रामा में सब कुछ बिंदी कल्याणकारी। तिलक लगाते हैं ना, 3 बिंदियों का तिलक। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, विजय का भी तिलक है, सुहाग का भी तिलक है, और आत्म स्मृति का भी तिलक है। तो हम सब ये 3 तिलक लगाकर त्रिमूर्ति बन करके रहें और बाबा को अपने नयनों में ऐसे बिठा लें। तो चलो बाबा को अपने नयनों में अनुभव करो सभी। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए
पाए हैं सुख संसार। निर्मल निर्मल किरणें आती, भाल पे है सौभाग्य सजाती, तिलक लगाती सदा विजय का, शक्ति अनोखी है भर जाती, प्यार से रहे निहारो बाबा, प्यार से रहे निहार। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए हैं सुख संसारो बाबा, पाए हैं सुख संसार। ऐसे पल फिर कब आएंगे, कल्प भर में ना पाएंगे, प्यास बुझा ले युगों युगों की, जन्म सफल